हेलो गाइस, वेलकम। अभी हम करंट अफेयर के कुछ टॉपिक देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इसमें। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, ये नोबेल पुरस्कार विभिन्न क्षेत्र जैसे कि चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो दिया गया है, तो किसे किसे दिया गया है और किस कार्य के लिए दिया गया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोग प्राप्त किए हैं। उसमें हार्वे अल्टर, माइकल हाटन और चार्ल्स राइस। इसमें से 2 यूएसए के हैं और माइकल हाटन यूके से हैं। इनका कार्य, इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी। और रसायन के क्षेत्र में इमानुअल कारपेंटर फ्रांस, जेनियल डुडना ये यूएसए से हैं। इनका कार्य है जेनेटिक सीजर की खोज की, जीनोम एडिटिंग की पद्धति के विकास के लिए जेनेटिक सीजर की खोज की। इमानुअल कारपेंटर और जेनिफर डुडना, ये रसायन के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया। आगे भौतिकी, भौतिकी में भी 3 लोग को पुरस्कार दिया गया। उसमें से 2 यूएसए और 1 यूके से हैं। रोजर पेनरोज यूके से, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इन्हें पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। इनका कार्य है ब्लैक होल निर्माण संबंधी खोज और 2+3 गैलेक्सी के केंद्र में अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लुक, इन्हें उनकी काव्यात्मक आवाज़ के लिए यह सम्मान दिया गया है। लुईस ग्लुक जो अमेरिकी कवयित्री हैं। शांति के क्षेत्र में विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, विश्व खाद्य कार्यक्रम शांति के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया। इनका कार्य था भूखमरी से निपटने एवं संघर्ष वाले इलाकों में शांति के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रॉबर्ट विल्सन को पुरस्कार दिया गया। और रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलेग्राम, अमेरिकी अर्थशास्त्री, इन्हें पुरस्कार दिया गया। इनका कार्य था नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे अल्टर, माइकल हाटन, चार्ल्स राइस। रसायन में इमानुएल कारपेंटर, जेनिफर डुडना। भौतिकी में रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज। साहित्य में लुईस ग्लुक। शांति, विश्व खाद्य कार्यक्रम। अर्थशास्त्र में रॉबर्ट विल्सन, पॉल मिलग्रोम और इनकी कार्य याद रखिएगा। आगे एक करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक 2020 में लाया गया। 2020 में ये बना है। ये अधिनियम 2002 में लाया गया और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 2007 में हुआ। इसकी धारा 4 की उपधारा 1 में परिवर्तन करके इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल उनके प्रसाद पर्यंत होगा। ये इसमें चेंजेस किया गया। आर्टिकल 310 है। ये जो सरकार है, राष्ट्रपति राज्यपाल, उनके प्रसाद पर्यंत होगा। आर्टिकल 310। और इसमें संविधान संशोधन हुआ है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग में याद रखिएगा 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ है। 123वां संविधान संशोधन विधेयक ये इसमें परिवर्तन हुआ है और इसमें
338 ख 342 ख जोड़ा गया है। 338 ख 342 ख ऐड किया गया है। तो याद रखिएगा, इसको 2002 में ये लाया गया था, 2007 में गठन किया गया है। और छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग संशोधन विधेयक, ये भी 2020 में। तो इसमें देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ। परिवर्तन धारा 3, इसमें 6 अशासकीय सदस्य में 4 अनुसूचित जनजाति होंगे। इसमें 6 अशासकीय सदस्य होंगे, उसमें से 4 आवश्यक है कि इसमें 4 अनुसूचित जनजाति सदस्य होंगे, मतलब जनजाति होंगे। तो उनमें से एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। इस तरह 4 ये अनुसूचित जनजाति ही होंगे 6 अशासकीय सदस्य में से। और ये परिवर्तन की धारा 4, इनका कार्यकाल, ये भी याद रखिएगा, इनका कार्यकाल यहाँ पे राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रहेंगे, उनके के जगह राज्य सरकार। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें धारा जो 4 है, इनका कार्यकाल राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, ये इसमें याद रखिएगा। और ये 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अलग अलग कर दिया गया था। ये आर्टिकल 338, SC आर्टिकल 338 और ST 338 का इसमें रखा गया। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है श्री टामन सिंह सोनवानी। ये वर्तमान चेयरमैन हैं। और पूर्व चेयरमैन कौन थे? KR पिस्दा। और प्रथम चेयरमैन छत्तीसगढ़ के मोहन शुक्ल। ये भी पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम चेयरमैन मोहन शुक्ल, वर्तमान श्री टामन सिंह सोनवानी। पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी किनका स्थान लिए? तो एक KR पिस्दा। और ये योजना है गोधन न्याय योजना। ये प्रारंभ 20 जुलाई 2020 को हुआ। ये हरेली त्यौहार के दिन से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य देखते हैं। सरकार 2 रुपये किलो गोबर खरीदेगी। ये गोधन न्याय योजना है, याद रखिएगा। इसमें 2 रुपये किलो गोबर खरीदेगी और इसका प्रारंभ 20 जुलाई 2020 से हुआ है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और इस गोबर से बनने वाली खाद का प्रयोग कृषि कार्यों में होगा, जिससे भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहेगी। ये इसके लाभ हैं और इसके उद्देश्य भी हैं, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। इंस्पायर अवार्ड नॉमिनेशन में टॉपर छत्तीसगढ़। तो इंस्पायर अवार्ड क्या है? यह अवार्ड मानक बच्चों में छुपी वैज्ञानिक प्रतिभा को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसके जरिए बच्चे अपनी वैज्ञानिक सोच को मॉडल व प्रोजेक्ट के जरिए साकार करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इंस्पायर अवार्ड क्या है, क्यों दिया जाता है। इसके ज़रिए बच्चे अपनी वैज्ञानिक सोच को मॉडल व प्रोजेक्ट के ज़रिए साकार करते हैं और बच्चों के अंदर जो छुपी हुई वैज्ञानिक प्रतिभा है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है इसके ज़रिए। तो देखते हैं देश के टॉप जो 50 जिलों में, तो इसमें से दुर्ग जिला, राजनांदगांव 5वां है, दुर्ग 6वां है, 10वें नंबर पे बिलासपुर है, 12वें पे धमतरी है, 25वें पे जांजगीर चांपा, 28 पे कबीरधाम, 32वें पे बस्तर और
48वें पे बलरामपुर। लेकिन प्रथम देखते हैं हमारे देश में प्रथम स्थान किसको मिला, तो ये झुंझुनू है जो कि राजस्थान में है। और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान मिला है बिहार राज्य से चित्तौड़गढ़, वैशाली और पूर्णिया। इनको तीसरा, चौथा और पाँचवा, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान मिला है। 5वां स्थान राजनांदगांव, छठा दुर्ग है, 10वें पे बिलासपुर और 12वें पे धमतरी है। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कुलपति की नियुक्ति। अभी जो कुलपति की नियुक्ति है उसमें देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के डॉक्टर बंसगोपाल सिंह को कुलपति नियुक्त किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय बलदेव भाई शर्मा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और कुशाभाऊ ठाकरे कहाँ है, तो रायपुर में स्थित है। और इसका कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चंदूलाल चंद्राकर विश्वविद्यालय किया गया है। बस्तर विश्वविद्यालय, इसका नाम परिवर्तन करके महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। कुशाभाऊ ठाकरे चंदूलाल चंद्राकर विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय का नाम महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं। इको एथनिक रिसोर्ट ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, इसमें दंडामी रिसोर्ट चित्रकूट में, हरेली इको रिसोर्ट बारनवापारा, सैला रिसोर्ट सरगुजा, बैगा रिसोर्ट कबीरधाम, धनकुल रिसोर्ट कोंडागांव और कुर्दर हिल इको रिसोर्ट बिलासपुर। ये याद रखिएगा। दंडामी चित्रकूट में है, हरेली बारनवापारा, सैला सरगुजा, बैगा कबीरधाम, धनकुल कोंडागांव, कुर्दर हिल इको रिसोर्ट बिलासपुर में स्थित है। और राफेल की पहली महिला पायलट, इनका नाम याद रखिएगा शिवांगी सिंह। देश के सबसे ताकतवर फाइटर विमान राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट वाराणसी की शिवांगी सिंह शामिल हुई। तो इनका नाम याद रखिएगा। वृहद ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, ये कहाँ लगेगा, रायपुर जिले के ग्राम सकरी में। ये प्रतिदिन 500 टन कचरा का निपटान करेगा और इससे ठोस में गीला व सूखा दोनों कचरे का निपटान होगा। इस अपशिष्ट के निपटान से 6 मेगावाट बिजली भी उत्पादित किया जाएगा। इससे 6 मेगावाट बिजली भी उत्पादित किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और धान से एथेनॉल बनाने को मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ में पूरे देश का पहला एथेनॉल तैयार किया जाएगा, जो धान से तैयार किया जाएगा। इस प्रकार देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ होगा जो धान से एथेनॉल तैयार करेगा। 4 एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए MOU दे दिया गया है। सालाना 1.17 लाख किलोलीटर एथेनॉल का निर्माण का लक्ष्य है। ये याद रखिएगा कि कितने एथेनॉल उत्पादन संयंत्र, तो 4, और निर्माण कितना करेगा, उसका लक्ष्य क्या है, तो सालाना 1.17 किलोलीटर एथेनॉल का निर्माण का लक्ष्य है। आगे चलते हैं। राजीव आश्रय योजना क्या है, भूमिहीन लोगों को काबिज जमीन का पट्टा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। राजीव आश्रय योजना भूमिहीन लोगों को काबिज जमीन का पट्टा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। बस्तर दशहरा, आदिवासियों की आराध्य देवी दंतेश्वरी की पूजा की जाती है बस्तर दशहरा में, और ये 612 वर्षों से बस्तर में मनाया जाता है।
इस वर्ष 75 दिन के स्थान पर 104 दिन में दशहरा की रस्में पूरी होंगी। ये भी याद रखिएगा। बटेर पालन गोठान सरगुजा जिले के कुनिया कला ग्राम में स्थापित किया जाएगा और ये जो बटेर वहाँ पे लाया जाएगा वो बटेरों को जापान से मंगाया जाएगा। यहाँ पढ़ते हैं आगे। विश्व भूखमरी सूचकांक 2020 हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों की सूची में भारत देश 94वें पायदान पर है। और इसे देखें तो 2018 में 103 और 2019 में 102 इनका स्थान था। अभी इनमें सुधार हुआ है जो कि 94 स्थान पर हैं। लेकिन 2020 में कुल देश 107 थे, 2018 में कुल देश 118, 2019 में कुल देश 117 थे। भारत में 14% जनसंख्या कुपोषण की शिकार है। कितने प्रतिशत? 14% जनसंख्या वो कुपोषण की शिकार है। तो याद रखिएगा इसका कि कौन सा पायदान पे है, 94 और 2018 में 103, 2019 में 102 स्थान पर था। और कुल देशों की संख्या भी याद रखिएगा, 107 अभी है, 2018 में 118 था, 2019 में 117 था। देश के ऑटोनॉमस महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ का स्थान टॉप 15 में। तो देखते हैं टॉप 50 में कौन कौन से कॉलेज को यहाँ पे स्थान मिला है। साइंस कॉलेज दुर्ग 10वां स्थान प्राप्त किया है। बिलासा शासकीय कन्या महाविद्यालय बिलासपुर 12वां स्थान। शासकीय इंजीनियरिंग राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज बिलासपुर 17वां स्थान प्राप्त। नागार्जुन साइंस कॉलेज रायपुर 31वां स्थान प्राप्त। नंदकुमार विश्वविद्यालय रायगढ़ जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। इसको याद रखिएगा, नंदकुमार विश्वविद्यालय रायगढ़ जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। और अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास ये रायपुर के सड्डू क्षेत्र में स्थापित की जाएगी, जिसमें 50 सीटें होंगी। तो नंदकुमार विश्वविद्यालय की स्थापना रायगढ़ जिले में की जाएगी और अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास रायपुर के सड्डू क्षेत्र में इसकी स्थापना की जाएगी और 50 सीटें होंगी। मनरेगा रोजगार वित्तीय वर्ष 2020-2021 में मनरेगा जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है जो 100 दिन का रोजगार दिया मनरेगा कार्डधारियों को 2020-2021 में। और महिला लिंगानुपात में राज्य, तो इसमें देखते हैं हम छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ महिला लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर है। हाल ही में वर्ष 2018 के आंकड़े जारी किए गए। छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुषों की तुलना में 958 महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इनकी स्थिति और भी अच्छी है। 1000 पुरुषों की तुलना में 976 महिलाएं हैं और शहरी क्षेत्रों में 1000 पुरुषों की तुलना में 900 महिलाएं हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य महिला लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर है। ये याद रखिएगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच।